चलना पड़ता है, पर हम डूबते नहीं हैं, न प्रेम में डूबते हैं, न श्रद्धा में डूबते हैं, न समर्पण में डूबते हैं। हम डूबते नहीं, हम छोटे छोटे अपने आयामों में डूबते रहते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। ये गलत बात है, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं तो आज शाम पूरा हूँ तुम लोगों के साथ, मुझे भी अच्छा लगता है तुम्हारे साथ मस्ती करना, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। मैं भी मौका देखता हूँ, तुम सब इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे साथ, मेरे अपने आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ। इतना अपनेपन को ही मैं बोलता हूँ, अपनों को ही कह सकता हूँ, पराये को नहीं कह सकता मैं। अपनों को ही दिया जाता है, संचय दिया जाता है, अपनों को ही प्यार दिया जाता है, पराये को नहीं दिया जाता। पराया कहीं और जाकर अपना चला जाए। कुछ बात हो तो खुलकर कहो मेरे से, मैं बैठा हूं तेरे दरवाजे में। मैं बहुत निर्भीक हूं, बहुत निडर हूं, सच बता रहा हूं। मैं बहुत निर्भीक हूं, बहुत निडर हूं। मैंने देखा है नीचे तक, बहुत नीचे तक देखा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा ना उस विषय में, मैं बहुत नीचे तक जाता हूँ, और जब तक मैं उस चीज़ को पकड़ कर नहीं लाता अपने सामने कि हाँ भाई, तब तक मुझे चैन नहीं आता। मेरी आदत ही ऐसी है। मुझे जानो, मुझको कोई देखता ही नहीं ढंग से। मैंने भी अपने गुरु को आंखों में बसाया है और झट से बंद कर देता हूँ। गुरु जी आप नहीं जाओगे, आप किसी के नहीं होगे, बस तुम हमारे हो और बस हमारे रहो। और काला टीका भी लगा देता हूँ नीचे से, ना आप पर नजर लगे। आंखों के अंदर बसाने की क्रिया गुरु को अध्यात्म कहते हैं। मेरी इतने शब्द नहीं निकलते, क्योंकि मैंने जल पिया हुआ है इसलिए निकलते हैं शब्द, और प्रखरता के साथ निकलते हैं। खोजता हूं कि हाँ भाई ये आयाम दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं। तुम्हारे बिगर मांगे भी मैं चुपचाप देकर चला जाता हूं कि कोई कष्ट ना हो, किसी को पता भी नहीं चलता कि क्या दे गए। जिसने अंदर पिया होता है वो ही दे सकता है, जिसने कुछ लिया होता है वो ही दे सकता है तुम्हें। जो अंदर ठहराव में होगा बहुत गहरे, वो तुम्हें दे सकता है। वही तुम्हें प्रेम कर सकता है। प्रहार भी वही करता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। प्रहार का मतलब होता है रचना देना तुम्हें बार। उस प्रहार तुम्हारे ऊपर तो होता ही होता है। आंतरिक अवस्था के चोर, आलसी, क्रोध, ये चीज है, ये फट से भाग जाते हैं। ये गुरुत्व की संगत के कारण होता है, उसकी आंखों के कारण होता है, उसके स्पर्श के कारण होता है, उसकी चेतना के कारण होता है। कौन है जो संतों को बुलाता है अपने घर? कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं बुलाता। ऐसे सबको अपने अंदर गुरुत्व को धारण करना चाहिए। एटम है, एटम, गुरु एटम है, ब्रह्मांड है। उसने ब्रह्मांड, हृदय क्या है? हृदय के अंदर ब्रह्मांड को समाने की क्रिया को सदगुरु कहते हैं। और जब तक वो ब्रह्मांड को अंदर नहीं समाएगा वो तुम्हें देख कैसे सकता है? वो नए आयाम में नहीं जा सकता। किसी ने एक चीज करी है तो वो एक ही चीज बता देगा, भी मैंने ये चीज कर रखी है। सदगुरु ब्रह्मांड को अंदर अपने हृदय के अंदर समा देता है, फिर उसमें से सबको देता रहता है। ले तू ले ले, चल, मस्त। ऐसे होते हैं संत। देखो मैं तो बोलता चला जाऊंगा, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना विलक्षण है, क्यों छुपाते हो अपने अंदर की कृति को? कोई किस प्रकार का साधक है, कोई किस प्रकार का साधक है, अपने आप को बढ़ाने की क्रिया और गुरु के अंदर न्यौछावर करने की क्रिया।
उसको साधक कहते हैं।